अली, एक 25 साल का नौजवान जो टैक्सी चलाकर अपनी बूढ़ी अम्मा के साथ एक मामूली सी जिंदगी बसर कर रहा था। वह मेहनती था, ईमानदार था और बड़ी बड़ी ख्वाहिशें नहीं रखता था। उसकी सबसे बड़ी तमन्ना थी अपनी खुद की एक टैक्सी लेना, ताकि किराए की झंझट से छुटकारा मिल जाए और अम्मा को आरामदेह जिंदगी दे सके। उस दिन सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था, पेट में चूहे दौड़ रहे थे। आखिरकार दोपहर के वक्त उसने फैसला किया कि पहले पेट पूजा हो जाए, फिर गाड़ी की फाइनेंस कंपनी से मिलने जाएगा। मोबाइल बंद किया और सड़क के किनारे खाने की तलाश में निकल पड़ा। यह इलाका उसके लिए नया था, गलियों का नक्शा उसके दिमाग में साफ नहीं था। एक मोड़ पर गाड़ी घुमाई तो देखा कि आगे अजीब सा सन्नाटा पसरा था। हवा में भी कोई अलग सी घुली हुई खुशबू थी। तभी उसे सड़क किनारे एक छोटा सा ढाबा नजर आया। बाहर अच्छी खासी भीड़ थी। भूख ने ज्यादा सोचने नहीं दिया, गाड़ी लॉक की और अंदर चला गया। तभी एक लड़की उसके पास आई, काले दुपट्टे में पूरी तरह से ढकी हुई। क्या लोगे भैया? आवाज में एक अजीब सी नरमी और गहराई थी। बिरयानी दे दो, अली ने तपाक से कहा। चंद मिनटों में जब बिरयानी आई तो उसकी खुशबू ने अली को दीवाना बना दिया। भूख के मारे उसने बिना सोचे समझे खाने पर धावा बोल दिया। हर निवाले में ऐसा स्वाद था मानो किसी जादुई हाथ ने बनाया हो। कितने पैसे हुए? अली ने पूछा। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, जो पहली बार आता है उससे पैसे नहीं लेते। अली चौंक गया। इतना अच्छा खाना और पैसे भी नहीं? वह सोचने लगा, ये कौन सी दुनिया है। लड़की ने सिर झुकाते हुए सिर हिलाया, फिर कहा, अगली बार आइएगा, नाम भी बताएंगे। रात को घर पहुंचकर जब अम्मा ने पूछा तो अली ने वह सारा वाकया सुना डाला। अम्मा भी हैरान थीं। बेटा, जरा संभल कर रहना, आजकल के जमाने में अकेली लड़कियां ढाबा नहीं चलाती, अम्मा ने नसीहत दी। पर अली के दिल में अजीब सी हलचल थी। वह तय कर चुका था, जल्द ही फिर से जाएगा, लेकिन इस बार सिर्फ खाने नहीं, कुछ जानने। अगले ही दिन वह फिर से उसी ढाबे पर पहुंचा। लड़की ने उसे पहचान लिया और हल्की सी मुस्कान दी। लड़की ने चुटकी लेते हुए कहा, आज तो मुझे तुम्हारा इंतजार था। अली ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बिरयानी का असर है। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, आज रायता भी है, जो दूसरी बार आए उसे बोनस मिलता है। खाते खाते अली ने उससे बातें शुरू की। पता चला कि उसका नाम हुरिया है। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। एक छोटी बहन है जिसके साथ मिलकर यह ढाबा चलाती है। पढ़ाई उसने बिजनेस मैनेजमेंट में की थी, लेकिन हालात ने उसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। अली का दिल दुखी हो गया। एक काबिल लड़की ऐसी जगह काम कर रही थी जहां शायद उसकी काबिलियत से कहीं कम इज्जत मिलती। तुम किसी बड़े रेस्टोरेंट में काम क्यों नहीं करती? अली ने पूछा। हुरिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कभी कभी किस्मत रास्ते तय करती है, हम नहीं। उसके लहजे में एक ऐसी गहराई थी कि अली चुप हो गया। कई दिन गुजर गए। अली काम में इतना उलझ गया कि ढाबे तक जा ही नहीं पाया। किराया, बिल और गाड़ी की किश्तें सर पर थीं। एक दिन भूख से बेहाल होकर वह सड़क किनारे छोले नान खाने लगा। गाड़ी वही खड़ी कर दी, लेकिन एक बड़ी भूल कर दी। चाबी अंदर ही छोड़ दी। जब खाकर लौटा, गाड़ी गायब। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पसीना पसीना हो गया। राहगीरों से पूछा, किसी ने कुछ नहीं देखा। आखिरकार पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन उम्मीद लगभग खत्म सी हो गई थी। रात के वक्त वह यूं ही चलते चलते पहुंच गया उसी ढाबे पर। हुरिया ने उसे दूर से ही पहचान लिया। क्या हुआ अली, सब ठीक तो है? अली फूट पड़ा, सारा हाल सुना दिया। गाड़ी चोरी हो गई थी, जिंदगी का एकमात्र सहारा खत्म। हुरिया ने चुपचाप सुना, फिर बोली, हिम्मत रखो, अल्लाह सब ठीक करेगा। एक हफ्ता बीत गया, न गाड़ी का सुराग, न ढाबे पर अली का आना जाना। अम्मा पूछती रहीं, वह बहाने बनाता रहा। एक दिन फिर से वह ढाबे की तरफ गया। हुरिया ने उसे देखकर कहा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, चाहो तो ले लो, बाद में लौटा देना। अली ने शर्मिंदगी से मना कर दिया। हुरिया दुखी हो गई। जब अली जाने लगा तो अचानक उसे महसूस हुआ कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। पलट कर देखा, वही काले दुपट्टे वाली हुरिया। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, हुरिया ने कहा। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं जिन्नात की दुनिया से हूँ। इंसानी रूप लेकर भलाई का काम करती हूँ। अली के होश उड़ गए। वह घबराया भी, लेकिन अजीब तरह से सुकून भी महसूस कर रहा था। हुरिया ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन फैसला तुम्हें करना है। अली घर लौटा। इस बार अम्मा को सब सच बता दिया। अम्मा दुखी हो गईं, लेकिन बेटे को ढांढस बंधाया। कुछ दिन बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर देखा, एक बिल्कुल नई टैक्सी खड़ी थी और हुरिया दरवाजे पर।
ये लो, तुम्हारे लिए, किस्तों पर ले लेना, धीरे धीरे चुका देना। हुरिया ने मुस्कुराकर चाबी दी। अली की आंखें नम हो गईं। अम्मा ने भी दुआएं दी। अब अली की जिंदगी ने फिर से रफ्तार पकड़ ली थी। नई टैक्सी, नया हौसला और दिल में एक अजीब सा सुकून। शायद यह हुरिया के होने का असर था। दिन बीतते गए। अली का काम चल निकला, पर उसके दिल में सवाल जिंदा थे। क्या वह एक जिन्न से प्यार कर रहा था? हुरिया अब कभी कभार ही नजर आती थी, कभी एक मुस्कान में, कभी एक झलक में। फिर एक दिन हुरिया ने आखिरी मुलाकात की। अली, उसने कहा, मेरा मकसद तुम्हारी मदद करना था। अब मैं लौट रही हूं अपनी दुनिया में। क्या हम फिर मिलेंगे? अली ने रूंधे गले से पूछा। शायद। अली देर तक उसी जगह खड़ा रहा, सोचता रहा, क्या सच में हुरिया कभी वापस आएगी या वह बस एक याद बनकर रह जाएगी? लेकिन एक बात तय थी, अली की जिंदगी को एक नया मोड़ देने वाली हुरिया हमेशा उसके दिल में रहेगी।